आज हम वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हो रहे एक शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली बदलाव की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा बदलाव जो दुनिया के अमेरिकी डॉलर को देखने के नज़रिए को बदल सकता है। हाल ही में कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी कम करनी शुरू कर दी है। इनमें एक देश खास तौर पर सामने आया है, ब्राज़ील। पिछले एक साल में ब्राज़ील ने यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ में अपनी होल्डिंग्स में काफ़ी कटौती की है। ये बात इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि इस समय अमेरिकी बॉन्ड ऊंचा रिटर्न दे रहे हैं, जो आमतौर पर निवेशकों को आकर्षित करता है। लेकिन ज़्यादा खरीदने की बजाय ब्राज़ील ने बेचने का फैसला किया। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? इसका जवाब है रणनीतिक विविधीकरण, यानी स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन। अब देश अपने विदेशी भंडार का बड़ा हिस्सा किसी एक ही मुद्रा या वित्तीय प्रणाली पर निर्भर रखने में सहज नहीं है। भू राजनीतिक तनाव, प्रतिबंध, सैंक्शंस और वैश्विक अनिश्चितता ने सरकारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मौजूदा व्यवस्था वास्तव में कितनी सुरक्षित है। ब्राज़ील अकेला नहीं है। ब्रिक्स से जुड़े अन्य बड़े देश भी अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और वित्तीय स्वतंत्रता मजबूत करने के रास्ते तलाश रहे हैं। इस बदलाव का सबसे साफ उदाहरण वैश्विक व्यापार में दिखाई देता है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन निर्यातक है, जबकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा आयातक। वर्षों तक ये विशाल व्यापार अमेरिकी डॉलर के जरिए होता रहा। अब दोनों देश इन लेन देन को सीधे अपनी अपनी मुद्राओं में निपटा रहे हैं, जिसे डॉलर की भूमिका बीच से हटती जा रही है। इसके साथ ही ब्राज़ील लगातार अपने सोने के भंडार भी बढ़ा रहा है, जिसे अक्सर मुद्रा जोखिम और वित्तीय स्थिरता से सुरक्षा का माध्यम माना जाता है। जब हम इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखते हैं तो एक स्पष्ट पैटर्न सामने आता है। देश डॉलर से जुड़े परिसंपत्तियों को कम कर रहे हैं, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ा रहे हैं, वैकल्पिक वित्तीय संस्थानों को मजबूत कर रहे हैं, भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाव के उपाय बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकी डॉलर रातों रात गायब हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर संकेत देता है कि दुनिया धीरे धीरे एक बहुध्रुवीय वित्तीय प्रणाली की ओर बढ़ रही है। और ये बदलाव भले ही धीरे हो, वैश्विक शक्ति, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर डाल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या हम एक नई वित्तीय व्यवस्था के शुरुआती दौर को देख रहे हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।